व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कुछ वुड बी पेनी स्टॉक्स के बारे में। एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बेटर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ वुड बी पेनी स्टॉक्स के बारे में जो आपको एक्चुअली रईस बना सकते हैं, अमीर बना सकते हैं, आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पर कोई चांस कि ये वेल्थ क्रिएट कर ही देंगे, ये कोई चांस नहीं है। बट हम तब भी इस वीडियो में कोशिश करेंगे ये समझने की कौन कौन से पोटेंशियल मल्टी बैगर और कौन कौन से पोटेंशियल मल्टी पेनी स्टॉक हमारे पास हो सकते हैं। आपको जब भी ये पेनी स्टॉक के मैं बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पर रिसर्च ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बार आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको ऐसे ही लीजिए। जब भी आपको कोई भी मल्टी बैगर या आपको पेनी स्टॉक के बारे में हम बताएं आपको, तो आपको खुद रिसर्च करना है, खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि इसमें आपका पैसा इन्वॉल्व होगा, इसमें आपका जोखिम इन्वॉल्व होगा। तो आपको सारे पैरामीटर्स को रिसर्च करके ही अपना कुछ भी पैसा लगाना हो तो लगाएं, राइट। वरना इसको समझे, एक बार समझने की कोशिश करें और बस जाने दें। अगर आपको नहीं लगता, ये आपको पोटेंशियल मल्टी बैगर नहीं लगता, तो बिल्कुल नहीं करें। पर बात ये कि हम आज समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में पेनी स्टॉक्स के बारे में और समझेंगे सबसे पहला जो पेनी स्टॉक हमारे पास आ रहा है। तो हम सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टॉक जो पेनी स्टॉक आने वाला है, दैट विल बी फ्रॉम एनर्जी सेक्टर। अभी रिसेंटली ना एनर्जी सेक्टर का बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। तो एनर्जी सेक्टर में क्या कोई ऐसा पेनी स्टॉक है जिसको हम पकड़ सकते हैं राइट नाउ, और उसके बाद इधर का आएंगे पोटेंशियल मल्टी बैगर जो आपको वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि एनर्जी हर आदमी कह रहा है। इवन निखिल कमात ने भी अभी रिसेंटली बात कर रहा है कि एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है। इनफैक्ट मेरा एक क्लाइंट है, उसका बेटा जो है वो जर्मनी में काम कर रहा है। उसकी जो थीसिस है वो थी रिन्यूएबल एनर्जी पे, और उसका जो स्टार्टअप है वो भी एक एनर्जी के ऊपर है। तो मुझे लगा कि एनर्जी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इस वक्त रिसेंटली, और देखते हैं कि एनर्जी सेक्टर में क्या होने वाला है। फिलहाल पहला स्टॉक आने वाला है सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन एनर्जी का प्राइस जो अभी है वो 25 से 30 के आसपास घूम रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, और क्यों इसको कंसिडर कर सकते हैं आप, क्योंकि ये की प्लेयर है, की प्लेयर इन विंड एनर्जी। आप देखो सुज़लॉन के बारे में भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बात हुई, और गवर्नमेंट ने भी एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि आप विंड एनर्जी, आप सोलर पैनल्स और इन सब चीज़ों पे जाइए, ऑल्टरनेटिव एनर्जीज के सोर्सेज पे जाइए। तो दिस कैन बी अ पोटेंशियल स्टॉक फॉर योर पोर्टफोलियो। पर आप सोच समझ के पूरे एनालिसिस करने के बाद ही इस पर कोई डिसीजन लीजिएगा। दूसरा नंबर का जो हमारे पास स्टॉक है वो है ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल भी आपको देखोगे 12 रुपये के आसपास पड़ रहा है। काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है ये, और रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है ये। जो स्टॉक है वो एकदम सोलर इंडस्ट्रीज है। अभी आप रिसेंटली मैं जब झांसी गया था तो मैं देखा कि हर जगह जो भी स्ट्रीट लाइट लगी है उसके ऊपर एक सोलर पैनल जरूर ठुका हुआ है। तो हर चीज़ पे सोलर पैनल लगा हुआ है। इनफैक्ट आप गवर्नमेंट की बहुत सारी बिल्डिंग्स में भी ऊपर उन्होंने सोलर पैनल ठोक दिए हैं। इसका मतलब कि सोलर पैनल्स के जो इसके अलावा जो सरकार सब्सिडी सोलर पैनल को दे रही है वो बहुत अमेजिंग है। तो हो सकता है सोलर के पैनल्स के आगे आपको स्टॉक भागते हुए नजर आए, इसलिए ऊर्जा ग्लोबल आपको कंसिडर कर सकते हैं आप, विच इज़ इन्वॉल्व इन सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस एंड एवी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे हम पेनी स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, विच विल बी फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो पहला मेरा पसंदीदा स्टॉक है, जो कि अभी पेनी स्टॉक है, और मुझे लगता है कि इसकी कोई टर्न अराउंड कहानी हो सकती है फ्यूचर में, विच इज़ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक जो है उसका करंट प्राइस 18 से 22 रुपये है। मैंने इसको काफ़ी खरीदा है, 11 रुपये भी खरीदा और 15 रुपये पे भी खरीदा है। और मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ी सी अब इसकी जो वर्थ है वो बढ़ गई है पोर्टफोलियो में। साउथ इंडियन बैंक एक ऐसा बैंक है जो अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है, और इम्प्रूव कर की है इसने फाइनेंशियल्स, और स्टेबिलिटी भी अब ये ज़्यादा बेटर कर रहा है। एक छोटा सा बैंक, याद रखिएगा जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी बूम होती है तो हमेशा बैंकिंग सेक्टर को ऊपर जाना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब तक बैंक पैसा नहीं कमाएगा तो आप पैसे कैसे कमाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको बैंक से ही पैसा उठाना होता है अपने धंधे के लिए, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर हमेशा ऊपर जाएगा, इसलिए एक छोटा सा स्टॉक जो कि बहुत सस्ते में मिल रहा है। और दूसरा स्टॉक जो है वो काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है, विच इज़ येस बैंक। येस बैंक आप देखो करंट प्राइस 20 से 30 रुपये पे है, बैंकिंग का सेक्टर है, और काफ़ी कुछ इस बैंक में हो रहा है। मेरे पास ये स्टॉक, मैंने जब गिरना स्टार्ट हुआ तो मैं 250 रुपये पे लिया था, फिर 100 रुपये पे लिया, फिर मैंने 6 रुपये पे भी ख़रीदा है। तो मेरा काफ़ी 15 रुपये पे इसका एवरेज प्राइस हो गया इस वक्त। और मेरे पास काफ़ी स्टॉक्स हैं येस बैंक के, और मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है आज नहीं तो कल इसमें प्राइवेट और रिटेल लोग बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं, इसलिए इसकी प्रॉब्लम आ रही है।
पर कभी ना कभी स्टॉक ये चलेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरिंग हो रही है। और एट द सेम टाइम याद रखिए कि बैंकिंग जो सेक्टर है इसको बूम करना ही करना है इन द फ्यूचर, बट एट द सेम टाइम अभी इसकी कहानी थोड़ी सी ख़राब है। पर एट द सेम टाइम ये भी देखो आप, येस बैंक के अंदर जो मेजॉरिटी अब होल्डिंग है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो सरकार का भरोसा आपको मिलता है एक प्राइवेट बैंक में। और दूसरी बात ये कि आप ये इसके जो उसका जो प्लेटफॉर्म है जिस पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पेटीएम जैसी ऐप से भी ज़्यादा जो है वो येस बैंक से होते हैं। तो आप सोचो येस बैंक का जो ट्रांजैक्शन का जो प्लेटफॉर्म है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही जो कारण थे इसकी वजह से मैंने येस बैंक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। आज मेरा काफ़ी होल्डिंग है येस बैंक में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं और ढूंढते हैं हम किसी और सेक्टर से, विच इज़ टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज। तो टेलीकॉम सेक्टर में एक ही टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, वो है वोडाफोन अभी बहुत धक्के खा रहा है, इसकी बुरी हालत है, 10 से 15 रुपए के बीच में घूम रहा है। टेलीकॉम का सेक्टर है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। ये एक ऐसा बेट हो सकता है जो आपको टर्न अराउंड स्टोरी मिल सकती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि वो 2 प्लेयर को नहीं रखना चाहती। 2 प्लेयर यानी कि जियो और एयरटेल। सरकार नहीं चाहती कि वो 2 प्लेयर के हाथ में पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री नीचे चला जाए, इसलिए वोडाफोन को वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है कि इस तरह की जिंदा रहो भाई, जिंदा रहो, तुम जिंदा रहो। और मुझे इसलिए लगता है कि हो सकता है आगे इसमें कुछ टर्न अराउंड आ जाए, क्योंकि वोडाफोन में भी बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी चीज़ें ट्राई की जा रही हैं किसी तरह इसको बचाने की, और सरकार इसके सपोर्ट में है। इसको बचाने के लिए काफ़ी मोहलत दे रही है, इस पर कर्जा बहुत है पर काफ़ी मोहलत दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि भाई तू बच जा, क्योंकि वो नहीं चाहते सारी जो हाथ में जियो और एयरटेल के हाथ में चला जाए सारा टेलीकॉम, और जियो और एयरटेल के हाथ में अगर पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री चला गया तो ये मोनोपोली क्रिएट कर देगा, जिससे प्राइजेस बहुत ज़्यादा वो मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक ऐसा सेक्टर हो सकता है कि अगर इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए और सरकार इसको सपोर्ट कर ही रही, तो अगर इसमें कहीं भी कुछ अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू ये काम कर ले तो भाई साहब टर्न अराउंड अगर यहाँ से हो गए तो यहाँ से स्टॉक आपको एकदम रॉकेट होते हुए दिख सकता है। बट दिस इज़ अ पेनी स्टॉक, याद रखिए हाईली रिस्की है, कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगाना है। और जब भी लगाना है तो खुद दिमाग लगाना है, खुद सोचना है, खुद अपना रिस्क लेना है, और एट द सेम टाइम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है। दूसरा स्टॉक है HFCL लिमिटेड। करंट प्राइस इसका 75 से 80 रुपये है। टेलीकॉम में ही काम करता है और इसका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिकुलरली 5G प्रोजेक्ट्स में इसका फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल और मिसलेनियस प्रोडक्ट्स में। हम सेक्टर में इंडस्ट्रियल और मिसलेनियस सेक्टर से हम देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से एक पेनी स्टॉक है जो हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रहे हैं। विच इज़ ट्राइडेंट हमें एक ऐसा स्टॉक लगता है जो मैंने काफ़ी पहले भी लिया था, 5-6 रुपये पे लिया था, 55 रुपये गया, उसके बाद फिर उन्होंने स्प्लिट कर दिया अपने स्टॉक को, तो आज वो फिर नीचे गिर गया, मतलब स्प्लिट से आधा हो गया था और आधा होने के बाद वो फिर आज 35-45 रुपये के आसपास घूम रहा है। ये मुझे ट्राइडेंट बहुत ज़्यादा पसंद है अपने एंड में। इनफैक्ट राकेश झुनझुनवाला जो अब नहीं रहे, उनके पोर्टफोलियो में भी ट्राइडेंट काफ़ी मेजर होल्डिंग है उनके पास भी, तो ट्राइडेंट मुझे एक बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं जब गया था अभी कुछ टाइम पहले एक शॉपिंग मॉल, तो शॉपिंग मॉल में देखा जो उसकी सारी जो घर की होम की फर्निशिंग्स थी, जिसमें कपड़े वाली फर्निशिंग थी, जैसे कपड़े, टॉवेल और वो सारी चीज़ें बेचने वाले ट्राइडेंट थे। तो मैंने कहा ट्राइडेंट इस मामले में बढ़िया है, यानी कि ट्राइडेंट इज़ ट्राइंग टू कवर अप विथ द हाई एंड पीपल, जो कि मतलब हाई एंड नहीं है बट ट्राइंग टू बी हाई एंड, यानी कि अपर मिडिल क्लास को केटर करने के लिए ट्राइडेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट होटल इंडस्ट्री में भी ट्राइडेंट, अगर आप किसी होटल में जाओ उसके जो ब्लैंकेट होते हैं और उसका जो वो होता है क्या कहते हैं उसका जो रज़ाई गद्दे जो होते हैं, तो उसमें आप देखोगे आपको कई बार ट्राइडेंट का उसमें जो वो लगी होती है पर्ची, क्या कहते हैं, लेबल पे आप देखोगे वो ट्राइडेंट का होता है। तो मुझे उससे लगा कि होटल इंडस्ट्री में भी ट्राइडेंट का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं होल्ड है। इनफैक्ट ट्राइडेंट के खुद के होटल्स भी है, राइट। तो मुझे इसलिए ट्राइडेंट बहुत ज़्यादा पसंद है और ट्राइडेंट मुझे बहुत टाइम से भी है। आगे चलते हैं ब्राइडकॉम ग्रुप। ये स्टॉक मेरे पास नहीं है, इसका प्राइस है 30 से 40 रुपये। डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है और एक नई इमर्जिंग कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग दिखा रही है। काफ़ी रैपिड ग्रोथ हुई है इसमें, काफ़ी एकदम से भागा है और बहुत लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टरों को अब बहुत ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक भी है। अक्सर इस स्टॉक के बारे में अक्सर आपको न्यूज़ चैनल पर बात करते हुए भी लोग देखेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। आई होप आपको इन स्टॉक्स में
बहुत सारे स्टॉक्स समझ में आए हो कि ये वाले स्टॉक्स आपको पेनी स्टॉक पसंद आ रहा है, ये वाला पसंद आ रहा है, जो भी पसंद आ रहा है इस पर आप रिसर्च करिए। आप screenrun.in पे जाइए, आप इसका ROC ढूंढिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ढूंढिए, इसको 10,000 पैरामीटर्स पे इसको एक बार रिसर्च करिए, फिर आप अपने पैरामीटर्स सेट करिए जो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, जो आपको ज़्यादा बेटर लगता है, और उसके बाद ही इसमें अपनी कोई पोजीशन बनाइए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।